चिराग जी, आपने कहा प्रशांत से आपकी मित्रता है और प्रशांत भी कहते हैं मित्रता है, लेकिन इसके साथ ही प्रशांत किशोर एक बड़ा आरोप मर देते हैं। आपका नाम नहीं लेते हैं, वह निशाना बनाते हैं अशोक चौधरी को। और जब अशोक चौधरी को निशाना बनाते हैं तो वह कहते हैं कि उन्होंने अपनी बिटिया शांभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदा। तो टिकट खरीदा यदि शांभवी चौधरी के लिए अशोक चौधरी ने, तो टिकट बेचा किसने? टिकट बेचा चिराग पासवान ने। तो अब पब्लिक में यह सवाल उठने लगता है कि यह टिकट बिका कितने में था? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़? इसलिए मैंने पहले पूछ लिया था। मुझे ये नहीं पता कि उन दोनों के बीच में क्या टकरारे हैं नहीं है, इन बातों को एम्पलीफाई किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। मैं ये इतना मानता हूँ कि चुनाव के वक्त इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते। जनता से इन बातों का कोई मायने नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। रादर आज की तारीख में जब मैं एक विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं निकला हूँ, मैं कतई अपने आप को इन बातों में उलझाकर अपने उस बड़े लक्ष्य को मैं छोटा नहीं करना चाहूँगा। अगर ये किसी दो लोगों के बीच का विवाद है, आपस में उन लोगों ने कानूनी कार्रवाई भी शायद एक दूसरे के प्रति कर रखी है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। जाने चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, जाने प्रशांत किशोर और जाने अशोक चौधरी। एब्सोल्युटली। अच्छा चलिए, देखिए, आप समय समय पर सब कुछ एनडीए में रहकर बिहार सरकार की आलोचना भी कर देते हैं। पिछले दिनों लॉ एंड ऑर्डर पर आपने आईना दिखाया था, और इसके बाद जेडीयू वाले भी असहज हो गए थे, बीजेपी वाले भी कह रहे थे कि चिराग पासवान को थोड़ा कम बोलना चाहिए। क्यों आप ऐसा कर देते हैं जिसके कारण नीतीश कुमार सरकार की परेशानी? कतई किसी को असहज करने की मेरी सोच नहीं है जी, बट मैं वहीं से इसका लिंक ड्रॉ करूंगा 2020 वाले में जी, जहां पे उस वक्त मुझे गठबंधन में जब कॉर्नर किया जा रहा था तो मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव बचता नहीं था आप सबका साथ लेने के अलावा। ऐसे में बिहार में भी इस बात को मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने कहा है कि मैं बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मेरी पार्टी नहीं है, और हम लोग हो भी नहीं सकते क्योंकि विधायक ही नहीं है कोई, तो क्या हम लोग हिस्सा बनेंगे? जो एक था वो भी तोड़, हाँ, जो एक थे वो भी उसी दल में ही चले गए हैं। तो ऐसे में ऐसे में केंद्र सरकार का मैं जरूर हिस्सा हूँ। वहाँ पे नीति निर्माण के द्वारा मेरी बातों को अहमियत दी जाती है, पूछा जाता है, रखा जाता है। बट मैं इतना भी मानता हूँ कि एक ऑनेस्ट सहयोगी होने के नाते, और क्योंकि मैं जनता के बीच निरंतरता में रहता हूँ, सभाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, तो जहाँ जनता के प्यार को भी मैं समझता हूँ तो वहीं उनके असंतोष को भी मैं समझता हूँ। अगर कोई ऐसा सामने आता है, उस वक्त जिस तरीके से अपराध बढ़ा था, मुझे लगता था कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सरकार के संज्ञान में उस विषय को मैं मजबूती से दूं जो मैंने देने का काम किया। आज कहीं ना कहीं पुनः परिस्थितियां थोड़ी नियंत्रित हुई हैं, और ये विश्वास भी मेरा मुख्यमंत्री जी से ही है। अगर मैं प्रशासन पे सवाल भी खड़े करता हूं तो ये मेरा विश्वास भी मुख्यमंत्री जी से पे ही है, क्योंकि इन्हीं को बिहार की जनता ने सुशासन बाबू का नाम भी दिया। जंगल राज से निकालने वाले भी यही मुख्यमंत्री हैं, ये अनुभव भी इन्हीं के पास है। तो गाहे बगाहे जब मैं बातें बोल देता हूँ उसको एम्पलीफाई इस तरीके से किया जाता है कि मैं अपनी सरकार पे सवाल उठा रहा हूँ, जबकि एक सहयोगी होने के नाते मैं अपनी चिंताओं को उनके समक्ष रख रहा हूँ। बट हाँ, इस बात से अगर कोई असहज होता है, मेरी कतई मंशा किसी को या गठबंधन को असहज करने की नहीं है।